पार्टी की परिस्थितियां हैं, क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो उसमें कुछ बड़ी मुखर और स्पष्ट सी जो जो तथ्य थे वो मैंने सामने रख दिए कि देखिए, अगर है ऐसा आपके पास, आप बाहर आइए और चीज़ों को सामने रखिए, लड़ जाइए। टकराने के लिए कोई आपको रोकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने तथ्यों, अपने पेपर, अपने नैतिकता पर सही हैं, तो न्यायालय के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं और आप जीत के ही आएंगे, ये भी बिल्कुल तय है। पर अगर आपने गलत किया, आम आदमी पार्टी अपने इस हैरेसमेंट को लेकर के गुजरात के पास जाएगी क्या? गुजरात में नहीं, ये तो देखिए दोनों ही इसका उपयोग करेंगे। इसका राजनीतिक उपयोग जो है वो दोनों पार्टियां करेंगी। बीजेपी करेगी इसलिए कि भाई देखिए, हम भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल जो है किसी से समझौता नहीं कर रहे हैं। आम आदमी इसलिए करेगी कि भाई देखिए, हमारा जो है वो दमन किया जा रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमको पीड़ित किया जा रहा है कि हम इस इलेक्शन में ना आ सकें। तो वो दोनों के अपने अपने विक्टिम कार्ड हैं और दोनों खेलेंगे, ये तो तय है। तथ्य की बात यह है कि अगर यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया और आपने कोई पैसा नहीं लिया, किसी तरीके की कोई घपलेबाजी नहीं हुई, तो आप वो सारी चीजें लेकर अदालत में पहुंच जाइए। डरना किस बात का है? अदालत में आपके पास तो बहुत सारे वकीलों की फौज होगी, लेके अदालत में पहुंच जाइए, पूरी प्रक्रिया को सामने रख दीजिए। और बेसिक चीज ये कि अगर ये आबकारी नीति जिस पर आज चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से छापे पड़े हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, अगर आबकारी नीति सही है, सत्य है और आपने उसको बिल्कुल सही ट्रांसपेरेंट वे में लाया था, तो आपने उसको वापस क्यों किया? खड़े रहते उसके साथ, डटे रहते मोर्चे पर और कहते कि नहीं, हम इसको वापस नहीं ले रहे हैं, हमने बिल्कुल सही किया है, पूरी प्रक्रिया सही है, हम ट्रांसपेरेंट है, हमने पारदर्शी तरीके से इसको अपनाया है, ये हमारा सारा कुछ लेखा जोखा है, मिनट्स ऑफ मोमेंट से लेकर और तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ सकते हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट ना हो, सामने कर देते। लीजिए साहब, पढ़ लीजिए क्या हमने गलती की है। तो अब ये 2-3-4 चीजें करके और उसके बाद आप ये कहते हैं कि साहब नहीं, हम तो ईमानदार हैं, हमको पीड़ित किया जा रहा है, हमारे ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है, ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, रेड कर रही है। उन्होंने तो अपनी प्रक्रिया पूरी की भाई, वो एक प्रक्रिया होती है सामान्य सी। आपने फाइल भेजी एलजी के पास, एलजी ने उसको सीबीआई को सुपुर्द कर दिया, सीबीआई ने जाके राष्ट्रपति से परमिशन मांगी, आपके घर पहुंच गई। अब वहां उसको अगर अनियमितता मिलती है, कोई काली पीली लाल डायरी मिल जाती है जिसमें लेन देन का ये ब्यौरा मिल जाता है, डिजिटल लेन देन का कोई ब्यौरा मिल जाता है, कोई टेलीफोन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, सबूत मिल जाते हैं, जो भी आप कहें, अगर वो मिल जाते हैं, तो उस स्थिति में तो फिर ईडी और ईडी के आगे भी बहुत सारी चीजें और एजेंसीज जो होंगी वो सब आएंगी और तब आप गिरफ्तार भी होंगे, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। आप उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलें न खेलें, पर अब वो प्रक्रिया है तो है, और उसमें तो कोई और उसका तो लाभ जो है वो सीधे सीधे बहुत स्पष्ट तौर पर बीजेपी ले जाएगी। वो कहेगी कि देखिए भ्रष्टाचार किया था, कर लिया, और वो दो महत्वपूर्ण मुद्दे सर। सुरेंद्र सर, आपके पास आ रहा हूँ। रजनीश पाठक की बात पूरी हुई है। दो महत्वपूर्ण बिंदु। पहला ये कि ये सारे पेपर, सारे कागजात दे करके मनीष सिसोदिया एंड पार्टी या केजरीवाल एंड पार्टी जाए कोर्ट के पास। मुझको ये सवाल है कि क्या कोर्ट में एकदम दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है अगर कोर्ट ऐसा करे और ये लोग लेके जाए तो? पहला ये। दूसरा सवाल ये कि इस केस के बाद, इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी अपनी कौन सी छवि लेकर के गुजरात में जाएगी? यही तो सवाल है जी। एक आवाज आपकी, हाँ आप पूछ रहे हैं? हाँ आ रही है सर, आपको की आवाज आ रही है? मेरी आ रही है? नहीं, ये प्रश्न आपका मुझसे था या सुरेंद्र जी से? नहीं, सुरेंद्र सर से। सर सुरेंद्र सर से, आपसे उठा करके सुरेंद्र सर के पास आया। अच्छा, तो मैं एक आखिरी लाइन बोल दूं, उसके बाद आप सुरेंद्र के पास चले जाइए। बिल्कुल। वैसे आदर्श की तमाम बातें आप करते रहे, लेकिन एक तुलसीदास जी जो दोहा की दो पंक्तियां जो है वो राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि तुलसी जग में दुई बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति है और पैसे से सब काम। तो राजनीति अगर करनी है
बताइए, और पैसा है तो ठीक है, जेल में चलता रहता है, ठीक है, कोई जाएगा, कोई आएगा, कोई निकलेगा। रत्नेश सर को अब कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं सर, बताइए। देखिए, मैं जितना कोर्ट प्रोसीजर को समझता हूँ, बहुत इनिशियल लेवल पर हमने चूंकि कोर्ट रिपोर्टिंग की है, जब एक बार छापों की प्रक्रिया ऑन हो जाती है तो आप उसमें कोर्ट में जाकर के उसको रुकवा नहीं सकते, ना उसको ये कह सकते कि इस पर आप पहले सुन लीजिए। यही प्रक्रिया अगर बगैर FIR के चल रही, इसीलिए आज FIR दर्ज कर दी गई, तब कोर्ट कहते कि वेयर इज द केस। यही इन एजेंसीज को जो क्या कहते हैं प्रिविलेज है, अदरवाइज फिर तो अंतहीन होगा। इधर CBI छापा मारेगी, उधर जज साहब उसको स्टे कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बात। दूसरा कह रहा था, अभी आपने कहा गुजरात, असली परीक्षा के लोगों की ही है कि वो आम आदमी पार्टी पर विश्वास करे कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।